Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel and welcome back to PMP Master Training Series। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स। सो बेसिकली अगर आप स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स की बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स के अंदर आपके पास एक ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स होती है और आपके पास प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के अंदर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्यों? अगर आप देखें कि आपके पास जो है डिफरेंट फंक्शनल मैनेजर्स हैं और उसके अलावा आपके पास मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स है और आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं डिफरेंट स्टाफ्स के साथ डिफरेंट डिपार्टमेंट में। सो बेसिकली आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स होंगे। वो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं डिफरेंट स्टाफ को इजीली हैंडल आउट कर रहे होंगे और वो रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि इनर अपने भी डिपार्टमेंट है। और जो मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स है वो बेसिकली ये कर रहा होगा कि वो ओवरऑल सारी पिक्चर को देख रहा होगा और वो फंक्शनल मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा होगा। सो आपके पास अगर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्टाफ हैं तो आपके पास 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स आप लेके आ सकते हैं। तो आपके पास प्रोजेक्ट की जो कोऑर्डिनेशन है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आप अपने स्टाफ को कम्प्लीटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ के ऊपर आप लेके चल सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जो ये चाहती हैं कि हमारे पास जो है प्रोजेक्ट बहुत अच्छे तरीके से हो, प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो, वो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो फॉलो आउट करते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैट्रिक्स जो है वो आपके पास थर्ड टाइप ऑफ आपके पास मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में आती है। तो अगर आप देखें कि इसके अंदर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यहाँ पे लोअर लेवल पे हो रही है और लोअर लेवल के बाद जो है आपके पास जो है अपर लेवल पे भी प्रोजेक्ट मैनेजर्स अवेलेबल हैं। सो अगर किसी और स्टाफ ने कोऑर्डिनेट करना है किसी और प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ तो वो इजीली कोऑर्डिनेट कर सकता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर। इसके अंदर एक चीज़ आप ये देखिएगा कि आपके पास लेयर्स ऑफ हायरार्की ज़्यादा है, क्योंकि अगर आपने 2 बॉसेस को रिपोर्ट करना है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो सकती हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर आपको कुछ अलग टास्क देगा, मैनेजर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अलग टास्क देगा और इसी तरीके से जो है आपने अपने फंक्शनल मैनेजर को भी रिपोर्ट करना है। सो एक थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसकी वजह से काफ़ी टाइम जो होता है आपकी चीज़ें स्लो हो जाती हैं। लेकिन अगर ओवरऑल आप प्रोजेक्ट के लिहाज से देखें तो आपके पास इसके अंदर कोऑर्डिनेशन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। सो ये वीडियो तो यहीं तक। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ। शुक्रिया।